आप में से अब तक ज्यादातर लोगों ने रक्षाबंधन या तो मना ली होगी या मना रहे होंगे। ऐसे में अगर मैं कहूं कि मेरे दोनों हाथ खाली हैं या सूने हैं बिन राखियों के, तो फिर ये सवाल मुझसे जो सुबह से लोग किए जा रहे हैं कि आखिर आपके यहाँ रक्षाबंधन क्यों नहीं बनती है। हर साल लगभग मेरी अभी इस बार 12 साल की बेटी है, हर साल वो पूछती है कि मेरे हाथ में राखी क्यों नहीं बनती, हमारे घर रक्षाबंधन मनाने कोई क्यों नहीं आता। तो गौरवशाली कहानी सुनाते हुए हर साल मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और इस बार मुझे लगा कि जो मुझसे जुड़े लोग हैं, इस कहानी जुड़े लोग हैं, उन्हें तो ये पता ही होगा, पर मुझे लगता है कि इस बार बाकी सब लोगों को भी ये कहानी सुनाई जानी चाहिए कि आखिर क्यों एक गोत्र विशेष के लोगों में, खासतौर से वो भी यादवों के गोत्र में, क्यों रक्षाबंधन नहीं मनाई जाती। क्या ऐसी वजह रही होगी कि इतने साल बाद लगभग एक कहानी जो है वो 1200 के आसपास, 12वीं सदी के आसपास शुरू होती है और अब तक इतना ही लगभग 1200 साल और गुजर गए, उसके बावजूद भी ये परंपरा कहें या फिर ये शौक कहें जो लगातार चला रहा। खैर, 12वीं सदी की शुरुआत में कहानी शुरू होती है एक गांव जो गाजियाबाद में मुरादनगर के पास है, सुराना से। सुराना एक बड़ा प्रसिद्ध गांव है, और इसलिए नहीं कि मैं उसकी कहानी सुनाने जा रहा हूं, उसके अलावा वहां की आबादी भी, वहां के जो ऐतिहासिक मंदिर है, हिंडन के किनारे बसा हुआ है। ये सारी कहानी जो राखी हाथ में न बनने की है, इस सुराना के इर्द गिर्द घूमती है। सवाल ये भी, अगर जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं पूछेंगे कि मैं तो सुराना से बहुत दूर बुलंदशहर जिले के गांव का हूं, तो फिर मेरे यहाँ राखी क्यों नहीं बनती है। दरअसल 12वीं सदी की शुरुआत में पृथ्वीराज चौहान से जुड़े कुछ लोग राजस्थान को छोड़कर, जिनमें यदुवंशी भी थे, कुछ कहा जाता है ऐसा, यदुवंशी क्षत्रिय भी थे, वो राजस्थान के अजमेर के आसपास के इलाके को छोड़कर यहां आए। चूंकि उनमें से एक भाई का नाम सोहन सिंह था, तो उन्होंने सोहनगढ़ के नाम से मुरादनगर के आसपास हिंडन के किनारे अपना गांव बसाया, या कहें कि छोटा सा एक अपना मैं कहूं कि किला बनाने की कोशिश की। वहां के उनके जो लोग थे, उसके आसपास जो उन्होंने और लोग जोड़े, उनको सैन्य प्रशिक्षण देना शुरू किया, और इस उम्मीद में कि अगर ये लड़ाई दोबारा लड़नी हो तो इस लड़ाई की शुरुआत सोहनगढ़ उसके आसपास करेंगे। जब ये पूरी तैयारी चल रही थी, लोगों को हथियार चलाना सिखाने की भी, युद्ध कला में निपुण होने की भी, तो कहा जाता है कि इसकी सूचना लीक हो गई और मोहम्मद गौरी तक ये बात पहुंच गई। पृथ्वीराज चौहान जुड़े कुछ लोग हैं जो दिल्ली के आसपास लगभग 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर बैठता हुआ दिल्ली से, वहां ऐसी रणनीति बना रहे हैं। तो जिस दिन रक्षाबंधन थी, अब मैं सीधा उसी बात पे आता हूं कि आखिर ये तमाम लोगों की इस देश में आज के दिन कलाइयां राखी से सुनी है, पर बड़े गर्व से उनके सीने चौड़े होते होंगे कहानी सुनकर। कहा जाता है कि रक्षाबंधन के दिन मोहम्मद गौरी से जुड़े उसकी सेना ने एक बड़ा आक्रमण सोहनगढ़ के इलाके पे किया। जब आक्रमण हुआ तो उस दिन ये भी बताया जाता, जो वहां के लोग बोलते हैं कि जो अंगरक्षक थे, जिन पर जिम्मेदारी थी थोड़ी सुरक्षा की उन सब की, उनमें से अधिकांश लोग गंगा जी नहाने चले गए उस दिन। गांव की कुछ महिलाएं रक्षण बंधन मनाने अपने मायके गई हुई थी, लेकिन इस भीषण आक्रमण में पूरे गांव में नरसंहार किया गया, सबको चुन चुन के पकड़ा गया, मारा गया, काटा गया। और ये भी कहा जाता है गांव में आज भी एक टीला है, जहां तक सब लोगों को इकट्ठा करके उनको वहां डालकर उन पर हाथियों से उनको कुचला गया। गांव की भाषा में उसको दाएं चलाना कहते हैं, दाएं चलाई गई। इसके बाद से ही अब एक सवाल ये आता है कि जब पूरे गांव पे दाएं चली, सभी लोग मार दिए गए, बाहर भाग गए, तो फिर दोबारा से ये शुरुआत कैसे हुई। बुलंदशहर में एक गांव है, मेरे गांव के पास एक गांव है ओलेडा। कहा जाता है कि ओलेडा की उनमें से जो सोहन सिंह थे जिन्होंने इसको बसाया था, उन्हीं के परिवार की, उनके भाई की पत्नी जो है वो जसकौर उलेढ़ा की थी। वो उलेढ़ा गई हुई थी, बुलंदशहर में चौबीसा क्षेत्र में गांव पड़ता है। वहां तक जब ये खबर पहुंची कि पूरा परिवार, पूरा गांव, सबको समूल नाश कर दिया गया है, तो कुछ समय बाद माहौल उपयुक्त देख के, इसमें कुछ 1-2 साल भी लगे, जसकौर वापस लौटी अपने 2 बेटों के साथ। और ये भी कहा जाता है कि वो मंदिर भी है गांव में आज भी, सती माता का मंदिर। किसी वियोग में, इसी दुख में कि संपूर्ण जो योद्धा थे, पुरुष थे, वो मार दिए गए थे, जसकौर ने जौहर किया, और उनकी याद में गांव में सती माता का मंदिर आज भी है। बाद में जो जसकौर के बेटे थे, उन्होंने ही दोबारा से इस
गांव को बसाया और गांव का नाम सोहनगढ़ से बाद में धीरे धीरे सुराना हो गया। अब बात यह है कि सारे लोग, यादवों में भी सारे ही लोग क्यों नहीं रक्षाबंधन मनाते, क्योंकि सिर्फ इससे जुड़ी कहानी क्या है। दरअसल इस गांव में जो गोत्र था यादवों का, या जो है अभी भी, वो छबड़िया गोत्र है। हमारे गांव में इसको बुलंदशहर में जिस गांव का वहां सबड़िया कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि उन योद्धाओं के उनकी याद में गांव के सभी लोगों ने, जो उसके बाद जो गांव बसा, तो उन्होंने रक्षाबंधन का त्योहार मनाना छोड़ दिया। दरअसल उतने ही लोग क्यों, उस गांव में जो यादव परिवार हैं उनका गोत्र है छबड़िया। और जब ये बात मेरे गांव में आती है तो वहां उसको छबड़िया को सबड़िया कहते हैं बेसिकली। और इसके अलावा कुछ एक गांव ही हैं पूरे देश भर में। एक गांव निठारी है, एक गांव ढल्ला है, एक गांव नगला है, जहां इस गोत्र के या सुराना से जुड़े हुए लोग रहते हैं, जिनका गोत्र छबड़िया या सबड़िया जो मैंने कहा। उन सभी घरों में जो पुरुष है वहां पे रक्षाबंधन नहीं मनाई जाती है। हर साल जब ये कहानी आती थी, सुनते आ रहे हैं हम भी बचपन से, तो मेरे मन में एक सवाल रहता था कि चूंकि रक्षाबंधन के दिन ही वो महिला अपने मायके गई हुई थी, मायके जाने की वजह से ही वो बचाव हुआ कि वंश दोबारा चल सका। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं क्या हमको इस त्योहार को इसलिए नहीं मनाना चाहिए था कि ये त्योहार था तो शायद तभी बच पाए। पर आज खासतौर से मैं सुबह से इसलिए वीडियो बना रहा हूं, मुझे लगा कि अगर वो त्योहार मनाया गया होता तो संभवतः ये हर साल ये कहानी हम उन वीरों को याद नहीं कर पाते, ना मैं कहानी हर बार सुना पाते कि कैसे पूरे गांव ने जो लड़ाई की तैयारी कर रहा था पूरे गांव को कुचला गया। वही गांव के लोगों का मानना यह भी है कि जब कुछ लोगों ने, गांव के लोगों की मान्यता है कि कुछ परिवारों ने अगर बाद में कालांतर में इसको त्योहार को मनाने की कोशिश भी की, तो उसके बाद कोई अनहोनी हो गई और लोग ने, जो भी सुराना से जुड़े लोग हैं या जो सबड़िया गोत्र के लोग हैं, उन्होंने मना। इसमें एक खास बात ये भी है जो मैंने गांव के लोगों से, मैं गया हूं उस गांव में, पता की कि जो क्या दूसरे भी कुछ जातियों के, बिरादरियों के लोग थे, क्या उनकी क्या मान्यता है। तो गांव के लोगों का कहना है कि गांव में जितने भी लोग हैं, उस वक्त में जो दूसरी जातियां बिरादरां थी, उन्होंने भी इस त्योहार को आज तक नहीं मनाया है, जो उस गांव से जुड़े हुए हैं। तो हर साल जब रक्षाबंधन आएगी, जब कुछ लोग के, मुझे लगता है हर साल में ही मुझसे ही पूछा जाता है कि आप रक्षाबंधन पे ऑफिस जल्दी क्यों आ गए, आपके घर पे क्यों नहीं है, तो उसकी कहानी सुनाई जाती रही। हालांकि इसमें खास बात और भी है कि जो बेटियां दूसरे गांवों में ब्याही गई हैं, अगर उनके बच्चे वहां होते हैं तो वो अपने ससुराल के नियमों के हिसाब से का त्योहार को मनाने का पालन करती हैं। वहीं जो बेटियां इन गांवों में या हमारे गोत्र में ब्याही जाती हैं, वो जब अपने मायके जाती हैं तो उनको भी ये छूट है कि वो अपने मायके के लिहाज से अपने त्योहार को मनाएं। लेकिन जो छबड़िया गोत्र के लोग हैं, जिन जिन गांवों का मैंने जिक्र किया, या सुराना से जुड़े लोग हैं, वो इतने सालों से, जैसे मैंने कहा लगभग 1200 साल का इतिहास हो गया, रक्षाबंधन इसलिए नहीं मना रहे हैं कि वो अपने वीर योद्धाओं का, जिन्होंने उनके लिए जान दी, उनको याद कर सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।